नमस्कार। आज संसद में एक आवाज गूंजी, वंदे मातरम। लेकिन यह सिर्फ नारा नहीं था। राजनीति के शोर में इतिहास के उस पन्ने को पलटने की कोशिश थी जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 साल पूरे कर रहे वंदे मातरम पर बोलते हुए इसे देश की आत्मा बताया। कहा कि यह गीत आज़ादी के आंदोलन का ईंधन था, वह ताकत जिसने लाखों लोगों को अपनी मिट्टी से जोड़े रखा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पीएम ने तंज भी किया, इशारों इशारों में कहा कि आज़ादी के बाद इसी गीत को कई बार हाशिए पर डाल दिया गया। संसद में यह बहस अब सिर्फ एक गीत पर नहीं बल्कि उस इतिहास पर है जिसे हम पढ़ते हैं और उस राजनीति पर जिसे हम जीते हैं। सदन में तालियां भी थी और प्रतिक्रियाएं भी, लेकिन सवाल वही खड़ा है, क्या वंदे मातरम सिर्फ स्मृति है या आज भी इस देश की सामूहिक आत्मा में धड़क रहा है। फिलहाल संसद की कारगुजारी को बीच बीच में नारे, तंज और तालियों के बीच दबा दिया गया, लेकिन वंदे मातरम आज फिर सत्ता के केंद्र में सुनाई दिया। क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुने। की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया।